नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिटीजन पर। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसे कलयुग माना जाता है। इस युग में हो रहे पापों के वजह से मन में यह ख्याल उठता है, कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार 4 युग होते हैं: सती युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित क्या हुआ होता है। जब योग का निर्धारित क्या हुआ समय पूर्ण हो जाता है, तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता। योग के आयु एवं इंसानों के आयोग के अनुसार सब कुछ बदल जाता है एवं सभी जीव जंतु योग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो योग अभी चल रहा है, कलयुग। इस कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। मित्रों, हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग का आयु 4,32,000 साल बताई गई है। युग आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय अनुपात के द्वारा घटती चली जाती है। युग में प्रथम युग होता है सतयुग, जिसका आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसका आयु है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आता है द्वापर युग, इसका आयु 8,64,000 वर्ष होता है। और अब चल रहा है कली युग और इसका आयु है 4,32,000 वर्ष की है। शास्त्रों में सबसे बड़ा और सबसे पहला युग सतयुग माना गया है। यह 17,28,000 वर्ष का होता है। इसमें मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की बताई गई है और इसकी लंबाई 32 फीट होती थी। इस युग में भगवान ने मर्सिया, कोरमा, वराह और नारसिंह के रूप में अवतार लिए थे। इस युग में मुद्रा रत्ना में और पात्र स्वरूप के थे। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% हुआ करता था। इसी युग में राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए थे, जिन्होंने सत्या के रक्षा के लिए खुद का परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी कर दिया था। सतयुग के बाद दूसरा बड़ा युग त्रेता युग है। इसकी आयु करीब 12,96,000 वर्ष की बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष की होती थी। मनुष्य की लंबाई करीब 21 फीट होती थी। इसी युग में भगवान राम ने अवतार लिया था। इस युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था। राम के अलावा वामन और परशुराम का भी अवतार हुआ था। इस युग के मुद्रा सोने के थे और पात्र चांदी की थी। इस योग में पाप 25% और पुण्य 75% था। तीसरा योग, जिसे द्वापर युग कहा जाता है, इसका आयु 8,64,000 वर्ष थी और इस योग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष की थी। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट का हुआ करता था। इसी युग में भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया था और कंस का वध किया था और महाभारत काल भी इसी युग में चला था। इस युग की मुद्राएं चांदी और पात्रा तांबे के था। द्वापर युग में पाप के मात्रा बढ़कर आधी हो गई थी। उस समय पाप 50% और पुण्य भी 50% हो गया था। शास्त्रों के अनुसार कलयुग को सबसे छोटा और आखिरी योग बताया गया है। इस युग के आयु कुल अवधि 4,32,000 वर्ष की बताई गई है। मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष के आसपास है और लंबाई 5 से 6 फीट तक है। आज के इस कलयुग में आप बहुत बढ़ गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% रह गया है। माना जाता है कि इस युग में भगवान कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण के घर में अवतरित होंगे। इस युग की मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी की बताए गए हैं। मित्रों, कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप करने वाले मनुष्य की संख्या अधिक से अधिक बढ़
जाएगी, तब इस युग में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। कलयुग यानी काला योग, काला क्लेश। जिस युग में सभी के मन में दोष हो, सभी मनुष्य मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग कलयुगी है। इस युग में धर्म का 1/4 हंस रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद्भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुगी का पंथ की वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कली युग अभी कितना बाकी है। मित्रों, मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन और रात होता है। मनुष्य का 1 बार, देवता का 1 दिन और 1 रात है। मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास होता है। मनुष्य का 360 वर्ष, देवता का 1 दिव्य बरस होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्या वर्ष होता है, अर्थात 1 कलयुग होता है। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्या वर्ष होते हैं, अर्थात 1 द्वापर युग होते हैं। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्या वर्ष होते हैं, अर्थात 1 त्रेतायुग होता है। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष, अर्थात देवताओं के 48 है दिव्या वर्ष, अर्थात 1 सतयुग होता है। इस महान से कलियुग का काल 4,32,000 वर्ष लंबा चलेगा। अभी कलियुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब पहले के 3102 वर्ष 2023 चल रहा है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5125 वर्ष होगा, अर्थात कलयुग अभी 5125 वर्ष ही बीती है और 4,26,875 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग के अंत में समाज हिंसक हो जाएगा, एक दूसरे के संकट में सहायता नहीं करेगा और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं सोचेंगे। कलयुग के अंत में स्त्री अपने पति का जरा भी इज्जत नहीं करेंगे और पराये मर्द से संबंध रखेगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों के आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष में ही गर्भवती होने लगेंगी। कलयुग के चरम में होने पर चारों वर्णन के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। उस समय के धर्म लुप्त हो जाएगा। मनुष्य जबर हित, नास्तिक, चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। जो बलवान होगा उसी का राज रहेगा। जुआ, शराब, परस्त्री, मन ही धर्म होगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, लेकिन समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत लिप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। कलियुग में लोग शास्त्रों से मुख हो जाएंगे। अनैतिक लोगों के ही साहित्य पसंद हो जाएगी। बुरी बातें ही होंगे और बुरे शब्द ही बोले जाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता पालन का धर्म करना बंद कर देंगे और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। जब कलियुग का अंतिम समय आएगा, उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी और धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय, भैंस, बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी और दूध देना बंद कर देगी। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देगी और सूख कर नष्ट हो जाएगी। और पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चले जाएंगे। भूमि पर अन्न के दाना ना के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता लुप्त होकर अपनी लोक चले जाएंगे। गंगा नदी एवं भारत के सभी नदियां सूखकर स्वर्ग लोक चले जाएंगे। जब चारों तरफ अधर्म साम्राज्य बढ़ जाएगी
और लोग तड़प तड़प कर मरने लगेंगे। तब पुराणों की माने तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का जन्म होंगे। भगवान विष्णु कल्कि अवतार में समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही सभी पापियों का सर्वनाश करके पुण्य धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलियुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद कलियुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर 12 वर्षों तक लगातार मूसलाधार बारिश तथा वर्षापात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और तब जलमग्न हुई पृथ्वी से जल शौक लेंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान पुण्य एवं प्राणी के सेवा में तत्पर होंगे। इसे धर्म की एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी, लोगों की गुणों में परिवर्तन का और धर्म से लाभ होने का अनुमान लगेगा। श्रेष्ठ किया है, इस पर विचार करने पर श्रेष्ठ ही दिखाई देगा। जिस प्रकार कर कर्म से धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे करके धर्म को वृद्धि प्राप्त होगी और धर्म को पूर्णता से अपना लेने पर लोग सत्य युग देखेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतीश के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा तो ज्ञान मिला होगा। मित्रों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।